महाराज, मैं आप ही से शुरू कर लूं। भाई, प्रशासन कह रहा है कि आपने इजाजत नहीं ली, इसलिए इतना बवाल हुआ, इसलिए इतनी तस्वीरें ये दुनिया देख रही है सनातन के अपमान पर, घमासान पर, सम्मान पर जो तस्वीरें हैं, इसलिए नौबत आई। देखिए गरिमा जी, सनातन को जानना, सनातन को समझना, अभी आपने बहुत सुंदर बात करते करते मुगल के समय तक ले गई। जब मुगलों के समय भी साधु संत स्नान करते थे तो पहला प्रश्न आपने कहा कि शंकराचार्य क्या प्रमाण है, नहीं है, क्या है, नहीं है। हमने एक ही चीज जाना है कि अवमुक्तेश्वराचार्य क्या संत नहीं है, पहला बात। क्या वो साधु नहीं है? क्या उनके साधु और संत होने में कोई डाउट है? हम जजमेंट को बाद में रखते हैं। अगर वो साधु संत हैं तो उनको गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान का अधिकार बनता है। और ये प्रशासन की ड्यूटी थी कि अगर उनको ये बात करनी थी तो वो मठ में जाते, मंदिर में जाते, उनसे बात करते, निवेदन करते, अनुरोध करते कि ऐसे ऐसे करके आप यात्रा निकालिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बार जब कोई साधु संत निकल गया है तो मैं तो इतना जानता हूं कि प्रशासन को यह करना चाहिए था कि एक टुकड़ी उनके साथ लगा के स्नान करा के बाइज्जत उनके स्थान तक पहुंचा देना चाहिए था। इतना बड़ा बॉर्डर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। रही बात राजनीतिक पक्ष की, तो राजनीतिक पक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। नहीं, राजनीति पर आएंगे ना। एक सेकेंड तुलसी जी महाराज, इसी जगह पर 60 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने गंगा स्नान किया अभी बामुश्किल 1.25 साल पहले। प्रशासन ने सबकी व्यवस्था बनाई, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मात्र एक स्नान पर नौबत यहां तक आ गई कि बाकायदा साधु संतों को पीटना पड़ा पुलिस को। मैं तो आपसे गरिमा जी एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमें कहीं ना कहीं दाल में काला पूरा नजर आ रहा है, ठीक है? क्योंकि किसी भी साधु संत को खूब स्नान करने की खूब स्वतंत्रता पहले भी थी। एक साल पहले जो महाकुंभ था उसमें हम भी थे, हमें भी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की जिसमें बहुत सुंदर हमने भी स्नान किया था। ऐसे बहुत छोटे मोटे साधु संतों ने भी स्नान किया। लेकिन तथ्य तो इस बात का है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी, जो हमारे परम आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य थे, उनके ही सेवा में पूरा जीवन निकाल दिया उन्होंने धर्म के रास्ता में। और अभी आपने बहुत सुंदर बात कही कि जब शादी के महोत्सव में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे तब उन्होंने उनको भी प्रणाम किया था, उन्होंने माला भी पहनाई थी उनके गले में। तो जब शंकराचार्य का छत्र उनके साथ चलता था, इतने सालों से चल रहा है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो पहली बात प्रेमानंद जी जो बोल रहे हैं कि जब शंकराचार्य राजा होता है तो राजा का धर्म राजा की तरह ही निर्वाह किया जाता है। हाँ, वो कहीं अभद्रता कर रहे होते, कहीं वो तांडव कर रहे हैं, कहीं वो अभद्रता के साथ जा रहे हैं, तो एक गलत बात थी। लेकिन वो गरिमा के साथ अपनी यात्रा कर रहे थे। लेकिन भाषाई मर्यादा, भाई इस देश में शंकराचार्य का सम्मान है, इससे कौन इनकार और कौन डिनाई कर रहा है। लेकिन वो भाषा की मर्यादा कहीं कहीं टूटती है क्या? भाई छद्म हिंदू, ढोंगी हिंदू, ये कहते भी नजर आते हैं ना। मैं उनके देखिए, मैंने उनके वक्तव्य सुने हैं। हाँ। इससे पहले वो शंकराचार्य नहीं थे तो अखिलेश जी की सरकार में उन्होंने लाठियां सड़क पे खाई थी, वो सब घटना सबको जाहिर है। उन्होंने चौराहे पे जाके बहुत सारी बातें कही थी, वो सब जाहिर है। अभी उन्होंने लेकिन कुछ अच्छे काम जो किए वो भी जाहिर होना चाहिए। उन्होंने गाय के लिए पूरे देश में यात्रा की, वो भी जाहिर होना चाहिए। उन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए। और एक बात और निवेदन करूंगा, परम पूज्य संत देवराहा बाबा तो सीधे गाली देते थे, कौन नहीं जानता उनके बारे में, और कौन नहीं खड़ा रहता था उनके पास। संतों की अपनी मर्यादा, अपनी मौज को हम सब प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मेरा तो निवेदन ये था कि सरकार को ये अधिकार भी देना जरूरी हो गया है कि सरकार डिसाइड करेगा तो शंकराचार्य पद वहीं से डिसाइड होने लगे। अगर नोटिस वहां जा रही है तो वहीं से डिसाइड करना। हम तो ये कहते हैं हमारे संत कहाँ चुप है, शांत है, संतों को निर्णय लेना चाहिए, सारे मठाधीश इकट्ठा नहीं। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये सवाल भी तो अपने आप में बड़ा वाजिब है ना तुलसी जी महाराज। भाई ये नौबत क्यों आई? इसी मैंने वो सवाल जो पूछा, इसी धरती पर 60 करोड़ लोगों ने अभी स्नान किया 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले। एक व्यक्ति विशेष के लिए ये दिक्कतें और ये परेशानियां क्यों पेश आती दिखाई? फिर मैं निवेदन करता हूं, उसी 1.5-2 घंटे बाद एक शोभा यात्रा और निकली है। हाँ। उसमें सारी व्यवस्था रही है। हाँ। परम पूज्य सतुआ बाबा के लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी थी। क्यों?
तो हम तो ये कहना चाहते हैं वही तो मंच था, वही स्थान। मैं तो निवेदन करता हूं, और इसमें परम आदरणीय योगी जी का रोल नहीं है कि यहाँ पे मेन रोल होता है प्रशासन का। मैं कहता हूं प्रशासन को जब जिम्मेदारी दी गई है तो हर बात के लिए परम आदरणीय योगी जी नहीं बताएंगे कि किसको कैसे क्या करना है। उनका अपना एक दायित्व था, उन्होंने मेले की पूरी व्यवस्था की, उन्होंने 1.25 साल पहले एक कुंभ करके दिया है जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े बड़े धुरंधर आए, कोई तो ऐसी मथुरा बाबा के लिए, सतुआ बाबा के लिए व्यवस्था हो गई और अविमुक्तेश्वरानंद को उनको नहीं जाने दिया गया, कोई वजह होगी ना इसकी? तो बस यही बात मेरा कहना है कि अंदरूनी विवाद या अंदरूनी कोई मतभेद अगर चल रहा है, हाँ। या हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य जी के जो वक्तव्य आते हैं बीच बीच में, राजनीति के खिलाफ भी बोल देते हैं, किसी भी पक्षधर के नहीं ध्यान देते, कौन राजा में है कौन नहीं है, सबको बोलते चले जाते हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लेवल पे कोई अपनी द्वेष की वजह से उनकी ये घटना हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। तो वो क्या बोलते हैं? वो तो दरअसल गौ माता को लेकर, गौ हत्या को लेकर बोलते हैं, काशी में जो मूर्तियां तोड़ी गई उनको लेकर बोलते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर अधूरा था इसलिए वो सनातन के विरुद्ध था, वो बोलते हैं। इसमें कौन सी गलत बात कह दी? आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देखिए एक बात आप समझिए, हाँ। एक राजतंत्र होता है और एक अपने संतों का अपना तंत्र होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, अब मैं कहता हूं शंकराचार्य जब हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, तो हमारे सभी संतों से मिलके उन्होंने ये क्यों नहीं तय कर लिया कि आप सब खुद ही जवाब दे दीजिए, 3 शंकराचार्य और हैं, सबसे मिलके वो कर लेते और एक घटना ऐसा कर लेते कि महाकुंभ में एक प्रोग्राम कर लेते और सबको इन्वाइट करके प्रमाणित कर लेते, सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन दे देते कि विद्वत समाज ने हमें स्वीकार कर लिया है। क्योंकि शंकराचार्य बनाने की पद्धति तो संतों के बीच से होती है, काशी विद्वत पीठ तय करता है, या ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ विद्वान के स्थान है जहां से सब निर्धारित किया जाता है और वहीं से बैठ के निर्णय पूरा हो जाता। तो ना सुप्रीम कोर्ट का लफड़ा रहता, ना कोई बात रहती। बात यहीं पे रुकी हुई है गरिमा जी, प्रॉब्लम यहीं आ रही है। कोई गुंडा मवाली, एक सेकेंड, लेकिन भाई ये पदवी का जो विवाद है ये तो 1953 से चल रहा है। कोई गुंडा मवाली थोड़ा ही घुस रहा था कुंभ क्षेत्र में, कोई गुंडा मवाली थोड़ा ही प्रयागराज में गंगा घाट पर जाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था। एक साधु है बाकायदा, जिनका एक अपना स्टेचर है, जिनकी एक अपनी गरिमा है। ये